हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे होंगे आप? अच्छे होंगे। टू वेलकम माय डोरी वॉक्स एकेडमी एंड वेलकम टू वंडरफुल सेशन टुडे। सेंट्रल डोगमा आज हम समझाने वाले हैं। सेंट्रल डोगमा क्या होता है? ये हमारा टॉपिक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से टॉपिक है। इस टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है और आज हम आपको बताने वाले हैं कि सेंट्रल डोगमा क्या होता है और इसमें से आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होता है। अगर आपने इस वीडियो को क्लिक कर दिया है सेंट्रल डोगमा के टॉपिक को, अगर आपको ये टॉपिक कभी समझ में नहीं आया ना, तो आज इस टॉपिक को जरूर समझ में आएगा। क्या होता है सेंट्रल डोगमा, कैसे बनता है, डीएनए से आरएनए में कैसे बनता है, अगर वो आरएनए से डीएनए में बनने लग जाए तो क्या क्या बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो चलो हम वीडियो को देरी ना करते हुए चलो हम इस वीडियो में समझते हैं सेंट्रल डोगमा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज का टॉपिक क्या है? सेंट्रल डोगमा। ठीक है, सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या होती है? जो भी हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, जो उसमें क्वालिटीज होती है, जो उसमें गुण पाए जाते हैं, जो क्वालिटीज होती है, जो क्या होता है आफ्टर जनरेशन क्या होता है, उनमें जो उनकी जीन्स होते हैं वो बॉडी टू बॉडी ट्रांसफर होने लगते हैं उनकी संतानों में। इसे हम बोलते हैं क्या? जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल डोगमा क्या करता है? द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्लो करने वाला एक फीचर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोगमा। आरएनए क्या बनाता है? आरएनए मेक आरएनए, यानी जो डीएनए जो होगा वो क्या बनाएगा? आरएनए बनाएगा। एंड आरएनए क्या करेगा? प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? जैसे दूध, जैसे गाय हमारी क्या होगा? एग्जाम्पल, गाय हमारी डीएनए हो गई और उससे बनने वाला दूध क्या हो गया? एग्जाम्पल आरएनए हो गया। जो आरएनए दूध से क्या बनती है? मिठाइयाँ बनती है। तो मिठाई हमारी क्या हो गई? प्रोटीन हो गई। आप ऐसे समझ सकते हैं। यानी जो डीएनए होता है, डीएनए मालिक होता है और ये सारे क्या होते हैं? आरएनए क्या है? नौकर होता है। नौकर क्या करते हैं? बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। नौकर क्या करते हैं? ऑफिस को चलाते हैं, एक हायरार्की को मेंटेन करते हैं। तो यही होता है हमारा सेंट्रल डोगमा। अब हम सेंट्रल डोगमा में समझते हैं रेप्लिकेशन क्या होता है। उधर हम बाद में आते हैं, पहले हम ये स्लाइड कवर करते हैं। रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनने की जो प्रोसेस है, क्या है? रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। कॉपिंग ऑफ डीएनए, डीएनए की कॉपी बन जाती है, यानी डीएनए से डीएनए बन गया, यानी किसी कॉपी हो गई। ये डीएनए था और डीएनए से फिर दोबारा डीएनए बन गया, तो उसे क्या बोलेंगे? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब एक कॉपी थी दूसरी कॉपी बना दी, एक कॉपी थी दूसरी कॉपी बना दी। ठीक है, समझ गए ये चीज? एक पेज था दूसरा पेज बना दिया सेम टू सेम, ये बट सेम नहीं है, सेम टू सेम, यानी कॉपी क्रिएट करता है अपनी डीएनए। ठीक है, प्रोड्यूस क्या करता है? आइडेंटिकल डीएनए प्रोड्यूस करता है, यानी जैसा डीएनए बना था वैसा फिर से उसने रेप्लिकेशन करके डीएनए वैसे ही चीज बना के आपको प्रेजेंट कर दी। सेकेंड चीज, अकर्स इन कहां पाया जाता है? इस फेज ऑफ द सेल साइकिल। जब सेल साइकिल की इस फेज होता है उसमें ये डीएनए रेप्लिकेशन देखने को आपको मिलता है। एंजाइम कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी कंपटीशन वाले एग्जाम में भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चनिंग की गई है कि डीएनए से डीएनए बनने में यानी रेप्लिकेशन प्रोसेस में कौन सा एंजाइम यूज होता है। तो कौन सा एंजाइम यूज होता है? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज होता है, याद रखना। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या है? जब आपने डीएनए से डीएनए बनाया तो उसको क्या बोला हमने? रेप्लिकेशन बोला। अब ट्रांसलेशन क्या होता है? यानी डीएनए से जब आरएनए बनता है, यानी कि जब डीएनए से आरएनए की जो बनने की प्रोसेस होती है उसका क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे उसको? ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। यहाँ पे क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ आरएनए, यानी यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। कहाँ से? फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट से। जो डीएनए है, हमारे डीएनए है, तो डीएनए से क्या बन गया? हमारा आरएनए बन गया। इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अकर्स इन न्यूक्लियस, कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो ये किसमें देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, समझ गए आप? इसमें एंजाइम कौन होता है? डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है,
यहाँ पे भी एंजाइम कौन यूज होता है, डीएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे भी कौन यूज हो रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आरएनए लिखना था तो हमने यहाँ पे डीएनए कर दिया है। जैसे यहाँ पे क्या कौन यूज हो रहा है, आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पे अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है तो क्या यूज करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए से आरएनए बन रहा है तो कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है। ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना। यानी कि जब हमने आरएनए बना दिया अब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन बोलेंगे। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूजिंग एमआरएनए एज अ टेम्पलेट। यानी कि जो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है किसको यूज करके, मैसेंजर आरएनए को यूज करके क्या करते हैं हम, प्रोटीन बनाते हैं आरएनए से। अकर्स इन राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म। कहाँ देखने को मिलता है, राइबोसोम यानी साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलता है। एंजाइम कौन होता है, राइबोसोम एंजाइम यूज होता है। एंड टीआरएनए एंड आरआरएनए यूज होता है। चलो हम क्विक रिवीजन करते हैं एक बार और। यहाँ तक मैंने समझा दिया। डीएनए से डीएनए बनाते हैं तो क्या उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि कॉपीज ऑफ डीएनए बन जाती है। इसमें एंजाइम कौन सा यूज होता है, डीएनए रेप्लिकेशन। सेकेंड चीज मैंने सिखाई थी, डीएनए से आरएनए बनना, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, इसमें क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनेगा। कहाँ बनता है, ये बनता है तुम्हारे यानी कि डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए टेम्पलेट से हो रहा है। ठीक है, अकर से न्यूक्लियस में होगा। आरएनए पॉलीमरेज इसका एंजाइम यूज होगा। सेकंड चीज ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो आरएनए की प्रोटीन होता है, वो सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए, यानी कि यूजिंग ऑफ एमआरए एज अ टेम्पलेट्स, एमआरएनए का यूज करके क्या बनता है, प्रोटीन्स बनता है। अकर्स इन राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। एंजाइम कौन होता है, राइबोसोम, टीआरएनए एंड आरआरएनए। अब समझते हैं की पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इंफॉर्मेशन फ्लो इन वन डायरेक्शन, यानी कि ये नहीं कि ऐसे ही जाएगा तो ऐसे ही जाएगा। ठीक, ये नहीं कि हम इसको अपोजिट बना देंगे, प्रोटीन से आरएनए, आरएनए से डीएनए, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता है। पॉसिबल होता है किन कंडीशनों में, मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगर ऐसा उल्टा हो जाएगा यानी कि आरएनए से डीएनए बन जाएगा तो क्या होगा, बहुत बड़ी बीमारी, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी वायरल डिजीज आने लगती हैं जिनको क्या होता है, ठीक होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे कि एक बीमारी हमारी होती है रेंटो वायरस नाम से होती है, एचआईवी यानी कि ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं, एड्स बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, रेंट्रो वायरस होता है जो हमारी इंपॉर्टेंट जो सेल होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, ये मारता रहता है। जिससे क्या होता है, यहाँ पे आरएनए से हमारा डीएनए बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, तो कह रहा है कि इन्फॉर्मेशन ऑफ फ्लो इन वन डायरेक्शन, जो डीएनए की इन्फॉर्मेशन होती है वन डायरेक्शन हो, जैसे डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन, ये रिवर्स नहीं होता है। ठीक है, आरएनए कैन रेप्लिकेट इन सम वायरस, सम वायरस में क्या होता है, रेप्लिकेट, ये हमारा एक्सेप्शन है। ये उल्टा होता है किसमें, वायरस में होता है। ये एक्सेप्शन हम समझते हैं कि एक्सेप्शन वहां पे क्या है, एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट समझना है। आरएनए से आरएनए का बनना क्या होता है, आरएनए रेप्लिकेशन इन आरएनए इन वायरस में क्या होता है कि आरएनए से आरएनए बन जाता है। क्या होता है, आरएनए से आरएनए बन जाता है, रेप्लिकेशन हो जाता है। तो क्या बन जाता है, आरएनए रेप्लिकेशन इन आरएनए इन वायरस। रेप्लिकेशन मतलब होता है जो चीज सेम बना दे। देखो यहाँ आरएनए से आरएनए बन रहा है। ठीक है, यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे क्या है, डीएनए से डीएनए बन रहा है। क्या यानी कि मतलब इसका ये हुआ कि दोनों चीजों का रेप्लिकेशन हो रहा है। अब आरएनए से उल्टा डीएनए बन गया। हमने बोला था डीएनए से आरएनए बनेगा हमेशा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आरएनए से डीएनए, यानी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई, यानी रिवर्स हो गया। ये देखो बैक होके ऐसे आ गया, यहाँ पे देख रहे हैं आप, यानी कि पहले डीएनए से आरएनए बनना चाहिए था, लेकिन क्या हो गया, आरएनए से डीएनए बन रहा है। ये क्या हो गया, रिवर्स प्रोसेस हो गया है। जब रिवर्स प्रोसेस हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन, हमारी जो बीमारी, जो डिजीज काजेस करेगा वो हो जाएगी, रेंट्रोवायरस यहाँ पे बनना शुरुआत कर देगा। इसमें क्या होगा, जैसे कि ब्लड कैंसर होता है, ल्यूकीमिया के बारे में आप लोग जानते होंगे। ब्लड कैंसर क्या करता है, ये रेंट्रोवायरस के रीजन से ही होता है। रेंट्रोवायरस, एचआईवी होता है एंड एड्स भी होता है, तो रेंट्रोवायरस से होता है। रेंट्रोवायरस क्या करता है,
जो हमारा ब्लड कैंसर यानी कि ल्यूकीमिया होता है, वहाँ पे जो भी हमारी WBC होती हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको सबसे पहले मार देता है। WBC क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी ग्रो करती है। जब क्या होता है कि जब T एंड B लिम्फोसाइट्स एड्स में मर जाती हैं, एंड ल्यूकीमिया में क्या होता है कि WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो उनको मार देता है, जिससे क्या होती है हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी होती है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे। इतनी ही आपको इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये तो आप चीज़ समझ चुके हैं। ठीक, ये सारे नोट्स हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। सेंट्रल डोग्मा आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे ब्यूटीफुल हमने नोट्स आपके लिए बनाए हैं, आप इनको नोट कर लेना। ठीक है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। एक साइकिल बन जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।